तो देखिए दोस्तों 13.1 का ये सेकंड नंबर सवाल है। चलिए आइए सवाल क्या कहता है वो पहले समझ लीजिए। बोलता है कोई बर्तन, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई बर्तन जो है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो देखिए जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले बोला कि कोई बर्तन जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? खोखले अर्धगोला। तो मैं बना देता हूं खोखला अर्धगोला। ये देखिए ये हो गया अर्धगोला दोस्तों, बन गया अर्धगोला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है। अब बोल रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक बेलन लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों? तो एक बेलन का निर्माण इसके ऊपर किया गया है। ये मैं बेलन का निर्माण इसके ऊपर कर देता हूं। देखिए ये बन गया बेलन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे कहता है तो खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास जो दिया गया है, अर्धगोला का व्यास दिया गया यहां से यहां तक की आकृति का वैल्यू कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों? तो ये है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों मैंने बना दिया, जैसी जैसी आकृति कही गई वैसा मैंने बनाया। बोलता है अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ये बर्तन है, इसकी टोटल जो ऊंचाई है वह है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये कुल ऊंचाई हो गया। तब बोलता है इस बेलन का, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आंतरिक निकालना ना कि बाहरी। सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको यह देखना पड़ता है कौन से भाग को स्पर्श कर सकते हैं। देखिए आंतरिक बोला है तो बाहर से कोई मतलब है ही नहीं। इसके अंदर हाथ आप डालकर चेक कीजिएगा कौन सा भाग टच होता है। तो देखिए बेलन का सिर्फ अंदरूनी भाग टच होगा अर्थात वक्र वाला, और ये जो ये नीचे कटोरी टाइप का अर्धगोलाकार है इसका भी क्या होगा? खोखला गोला का सिर्फ नीचे वाला भाग टच होगा और कोई नहीं होगा दोस्तों। इसको बनाने के लिए डायरेक्ट मैंने अपने फार्मूला में डायरेक्ट वे में फार्मूला बताया है दोस्तों। वहां से अगर एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट वो फार्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है इसलिए मैं लंबे प्रोसेस से भी आपको बताता हूं। देखिए अब होता क्या है, जब अर्धगोलाकार कटोरी है तो जितना उसका जो है यहाँ पर जितनी उसकी त्रिज्या होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, त्रिज्या कितना होगा दोस्तों? त्रिज्या इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से। अब जितना इसका त्रिज्या होता है उतना इसका हाइट हो जाता है। किसका? अर्धगोलाकार का। इसका मतलब इसका जो हाइट होगा वह कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो व्यास दिया गया है, व्यास है अर्थात 2πr, लेकिन ये किसके लिए है? तो अर्धगोला के लिए। तो यह हो गया कितना? 14 सेंटीमीटर। हम यहां से क्या करेंगे तो यहां से निकाल लेंगे त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। अब यह जो बनाया गया आकृति है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई, आकृति की जो कुल ऊंचाई है वह दिया गया है कितना? तो वह है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए। अच्छा ध्यान से इस बात को भी रखना होगा कि अर्धगोलाकार जो कटोरी है इसका जो त्रिज्या होगा वही उसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। जो इसका त्रिज्या होगा वही उसका क्या होगा? ऊंचाई होता है। सेम होता है दोस्तों। तो हमको क्या निकालना होगा? बेलन की ऊंचाई। क्या निकालना होगा दोस्तों? बेलन की ऊंचाई। सिर्फ बेलन का ऊंचाई चाहिए तो हमको क्या करना होगा? पूरे ऊंचाई में से अर्धगोला को हटाना होगा। अर्थात 13 माइनस कितना? 7। 13 माइनस 7, क्योंकि अर्धगोला का यह जो हाइट हुआ वो 7 हो गया। ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो हमने अर्धगोला का जो वहां पर बेलन जो है, बेलन की भी ऊंचाई हमने प्राप्त कर लिया। अब हमको इस क्वेश्चन में मेनली कहा गया था कि जो है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने भाग को स्पर्श करेंगे वही उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों। तो इसका मतलब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का भी क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड ऑन कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? तो ये जो वक्र होता है बेलन का 2πr(h) होता है और अर्धगोला का वक्र क्या होता है? ये होता है 2πr²। अब इन दोनों से क्या क्या कॉमन दिख रहा है? तो 2πr कॉमन दिख रहा है, बचा क्या? h+r। चलिए तो ये 2 का 2 हो गया दोस्तों। पाई का वैल्यू अब 22/7 लेकर जा सकते हैं
और आर का जो है वैल्यू कितना है दोस्तों, तो आर का तो 7 ही है। एच का वैल्यू देखिए, ये एच किसका है, चूंकि यहाँ बेलन का चर्चा हो रहा है, सिर्फ बेलन का ऊंचाई लेना होगा आपको। अब बेलन की ऊंचाई आपने निकाला है कितना, 6 निकाला है दोस्तों। अब देखिए और क्या है, आर, आर तो 7 है ही, तो यहाँ पर से 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 44, और इधर से गुना हो जाए कितना 13, इन दोनों को गुना कर दीजिए दोस्तों। देखिए वैल्यू कितना मिलता है आपको, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 5 बच गया, 13 चौके 52 और 5 हो गया कितना 57 हो गया दोस्तों, अर्थात 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 नंबर था। तो अगर सॉल्विंग आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। जो है मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।